सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया और आज की वीडियो में मैं आ रहा आप सबके लिए ना एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जल्दी से जाके आप अपनी है ना मैथ की जो एनसीईआरटी बुक है वो जल्दी से जाके ले आइए। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो अपनी है ना एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको मार्क करने हैं। ठीक है, या तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक के अंदर मार्क कर सकते हो या फिर आप अपनी जो रफ नोटबुक है ना उसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ना ये एज इट इज आपके फाइनल पेपर के अंदर आ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में बहुत बार आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार भी ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों को ना एक डाउट और होता है, वो बार बार पूछते हैं कि क्या भैया हमारी जो बुक के अंदर एग्जाम्पल होते हैं क्या वो भी पेपर के अंदर आते हैं? यस, बिल्कुल आते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो आपके बुक के एग्जाम्पल है ना वो भी आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर वाला चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर आपके 3 एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, 9 और 10। ठीक है, और इसमें जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है ना उसके अंदर आपके कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एक्सरसाइज 1.2 के अंदर ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है उसके अंदर आपके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसका थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप इसका ना एक काम करना, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो या अपनी बुक के अंदर मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर। इसके अंदर आपका एक ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है आपका एग्जांपल नंबर 2, और जो एक्सरसाइज नंबर 2.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। ठीक है, मैंने बहुत सारे दुनिया भर के सैंपल पेपर मैंने एग्जामिन किए। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको ना दिखा देता हूं कि मेरे पास है ना कितने सारे सैंपल पेपर हैं। आप देख सकते हो, उठाए भी नहीं जा रहे, इतने सारे सैंपल पेपर हैं, इनको मैंने ना डिटेल के अंदर पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ये जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना इतने सारे सैंपल पेपर को पढ़ने के बाद सिलेक्ट किए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद आता है आपका थर्ड चैप्टर जो कि है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसके अंदर आपके 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 और 13। और एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 3.3 के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर की अगली एक्सरसाइज पे जो कि है आपकी 3.5 एक्सरसाइज, और इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बता दिए। और देखो मैं आपको ना पार्ट वाइज बता रहा हूं क्योंकि जैसे ना एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन से वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पार्ट भी बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 15 है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7th और 8th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी चैप्टर की जो अगली एक्सरसाइज है 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, और इसी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज के हैं? 4.3 के हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज आती है आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इस चैप्टर के अंदर आपके 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 9 और 16। और एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के टोटल 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस एक्सरसाइज के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ मैंने आपके 8 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर भी आपके 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इस चैप्टर के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैंने आपके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और अगला चैप्टर आता है ट्रायंगल्स। देखो यार ये जो चैप्टर है ना ये आपका थ्योरम बेस्ड चैप्टर है। आपके पूरे सिलेबस के अंदर 2 चैप्टर हैं जो आपके थ्योरम बेस्ड हैं,
एक तो ट्रायंगल और एक आपका सर्कल। तो इन दोनों चैप्टर के अंदर जितनी भी थ्योरम दे रखी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर के अंदर आपकी थ्योरम नंबर 6.1 और 6.2 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, इन थ्योरम के आपको प्रूफ याद नहीं रखने, ना इनके डेरिवेशन याद रखनी है, ना ही इनके प्रूफ याद रखने हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम क्या कहती है। जैसे आपकी मिड पॉइंट थ्योरम है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब क्या होता है, ठीक है, आखिर मिड पॉइंट थ्योरम कहना क्या चाहती है, वो आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि उस थ्योरम की डेरिवेशन याद करने लग गए, नहीं, डेरिवेशन या डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। क्लियर। इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल नंबर 3, 7 और 8 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 ये इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज नंबर 6.3 के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। सिंपल आपको फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए, जैसे कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ये बेसिक फॉर्मूले। अगर आपको ये याद हो जाते हैं फिर तो आपको बस इनको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आपके ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 का फर्स्ट पार्ट, 7, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 7.2 के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। इन क्वेश्चन की ना इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो कि आपको ना बस क्वेश्चन देखते ही आंसर याद आ जाए कि हाँ यार इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब आता है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 5, 13 और 15 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 और 10 ये इंपॉर्टेंट है। 8.2 का फर्स्ट का 4th और 5th पार्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 8.3 आपको पता है वो कट है, वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। और एक्सरसाइज नंबर 8.4, देखो ये जो 8.4 है ना, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके प्रूव वाले हैं, ठीक है। तो टोटल 10 पार्ट हैं, लेकिन 10 पार्ट में से मैंने आपके 6 ऐसे पार्ट सिलेक्ट किए हैं, वैसे 10 के 10 पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसका तो कुछ भी मत छोड़ना, ठीक है। लेकिन ये जो 6 पार्ट मैंने सिलेक्ट किए ना, ये मोस्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ऐसे आने चाहिए कि भाई फाड़ दो, बस इस लेवल के इनको कर लेना, मतलब कहते ना बत्ती बना के घोट के पी जाओ, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद आता है आपका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसके 4 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे इस चैप्टर के अंदर आपकी एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपके ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, सर्कल्स। मैंने आपको बताया था ये भी आपका थ्योरम बेस्ड यानी कि प्रूव करने वाला चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जो 2 थ्योरम है ना, 10.1 और 10.2, इनकी बस आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरम हमें क्या कह रही है, ठीक है। आपको रटनी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम का क्या मतलब है। क्लियर। इस चैप्टर के अंदर आपके 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज नंबर 10.1 बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। और आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 10.2 है ना, उसके ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, और इस चैप्टर के अंदर आपका एक ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3। और आपकी एक्सरसाइज नंबर जो 12.1 है उसका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 है, ठीक है, इस बार आपको पता है 12.3 आपके सिलेबस में नहीं है तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्सरसाइज नंबर 12.2 है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है, क्योंकि 12.1 तो बहुत इजी है और 12.3 आ नहीं रही है, तो एक ही एक्सरसाइज बच गई ना 12.2, यानी कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 12.2 में से आने के ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो 12.2 के आपके ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल भी मतलब छोड़ना ही मत, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके आपके ये वाले एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, 13.1 के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 13.2 के ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। ये चैप्टर भी आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है,
ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं, मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूले रट लो, ठीक है, और उनको अप्लाई करना सीख लो। पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिस बेस्ड है। एक बार आपको पता चल गया ना कि किस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, बस खेल खत्म है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर आपका एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 8, और जो एक्सरसाइज नंबर 14.1 है उसके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 14.2 में से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6, और एक्सरसाइज नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उनका एप्लीकेशन, कि कौन से फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, वो आना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आता है आपका लास्ट एंड फुल एंड फाइनल चैप्टर, जो कि है आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। और वैसे तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर 2 एग्जाम्पल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 13, और एक ही एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज के आपके ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और जब आपके ये सारे क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करने हैं सैंपल पेपर। देखो अभी तक ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने सैंपल पेपर परचेज कर लिए होंगे, लेकिन अगर अभी तक किसी बच्चे ने नहीं लिए है ना, उसके लिए मैं आपको बेस्ट सैंपल पेपर रेकमेंड कर देता हूं। तो मेरे पास ये एडुकार्ट की फाइनल रिवीजन वाली बुक है, और इसके अंदर है ना आपको चारों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। अब देखो यार, कहां पे आप अलग अलग सब्जेक्ट के सैंपल पेपर खरीदोगे, है ना, उसकी जगह आप सिंपल एक ही बुक खरीद लो, उसके अंदर आपको सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस, चारों के चारों सब्जेक्ट के सैंपल पेपर इसके अंदर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब कहां आप अलग अलग सैंपल पेपर खरीदोगे, एक ही बुक खरीदो, सारे सैंपल पेपर एक साथ मिल जाएंगे। तो मेरे को तो काफी बढ़िया बुक लगी। इस बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप डायरेक्टली इस बुक को परचेज कर सकते हो। काफी बढ़िया बुक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने दोनों चीजें आपको बताई है, मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं और साथ में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बताए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको मैथ के बताए हैं, और इस टाइप से मैं आपके लिए ना डिफरेंट सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। मैं आपके लिए साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, और यहां तक कि आपका जो एसएसटी है उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लाके दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए। अगर डिमांड करोगे तो मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि सबसे पहले मैं आपके लिए कौन से सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊं। क्या आपको साइंस के चाहिए, एसएस के चाहिए, इंग्लिश के चाहिए, या हिंदी के। जिस सब्जेक्ट की ज्यादा डिमांड आएगी ना, सबसे पहले मैं आपके उस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। क्लियर। तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, और साथ में यार प्लीज वीडियो को ना लाइक कर देना, क्योंकि यार ये सारा डाटा कलेक्ट करने में ना लिटरली मेरी बैंड बज गई है, ठीक है। तो इतना तो बनता है ना कि तुम एक लाइक तो कर सकते हो, राइट। तो प्लीज 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 लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैं अब है ना आपके लिए सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता चल जाए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।